श्रीमन नारायण व बृजकिशोर चंद्र शास्त्री। क्या आप भी अपने घर में घंटी रखे हैं? और घंटी रखे हैं तो क्या आप घंटी का रोज़ पूजा करते हैं या घंटी रोज़ आपके घर में बजता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन जिसके घर में घंटी का आवाज़ होता है उसके घर से नकारात्मक शक्तियाँ बहुत दूर हो जाती है। शास्त्र मत के अनुसार जो प्रतिदिन घंटी को भगवान गरुड़ के वाहन, घंटी के ऊपर आप देखिएगा तो गरुड़ के चिन्ह बनाए होते हैं, गरुड़ का तस्वीर बनाया होता है और गरुड़ मुख घंटी को कहा जाता है। यानी भगवान नारायण के प्रिय पार्षद भगवान गरुड़ रूपी घंटी अगर आपके घर में है तो आप विष से और व्याधा से आप दूर रहेगा। नियमित रूप से जो व्यक्ति घंटी का पूजन करता है और घंटी पर सफ़ेद नहीं तो पीला चंदन लगा देने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब यहाँ घंटी ऐसे नहीं कि यह तत्र उसको बजा रहे ना, भगवान का जिस समय भोग लगे, भगवान का आरती हो, पूजन हो, उस समय अवश्य घंटी बजाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हिंदू सनातन और वैदिक परंपरा को समझने वाले लोगों के यहाँ घंटी जरूर होना चाहिए। घंटी को बजाने का भी नियम है 7, 5, 11, 21, 31, 51 और घंटी सदैव नीचे और नहीं, आपके जो कमर होता है ना उससे नीचे कर घंटी कभी नहीं बजाना चाहिए। घंटी कमर से ऊपर ऐसे करके बजाना चाहिए, थोड़ा सा अटैक्ट हो उस पर। और घंटी बजाते समय परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए ईश्वर की ओर देखना चाहिए। घंटी हम यहाँ बजाएं लेकिन घंटी पर ध्यान नहीं, परमात्मा पर ध्यान दें और हम समझे कि हम परमात्मा के चरणों में बैठे हुए हैं, ऐसा मन में भाव लेकर आपको करना चाहिए। कहते हैं कि घंटी को घर में केवल रख देने से भी सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है और जो नियमित रूप से घंटी जिसके घर में बजते रहते हैं उसके घर की ख्याति चारों दिशाओं में फैली रहती है। घंटी का भी पूजन करने का विधान है। आप यज्ञ अनुष्ठान में आप बैठे होंगे तो शंख और घंटी दोनों का पूजन आचार्य जी महाराज ने आपको जरूर कराया होगा। गरुड़ वाहन भगवान का घंटी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो बड़ा वाला जो घंट है, बड़ा वाला, वो मंदिरों में लगाया जाता है, बड़े बड़े दिवालियों में लगाया जाता है और हाथ से पकड़ कर ऐसे बजाने वाली घंटी को ही घर में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास रुपया पैसा ज़्यादा है तो आप क्या करें कि बड़ा वाला ही घंट लाकर अपने घर में टांग दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा घंटी हो, सुंदर हो, अच्छा हो, सुंदर आवाज़ उसमें निकल रहा हो, वैसे घंटी घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। घंटी को सप्ताह में एक बार और नहीं तो महीने में एक बार जरूर दूध से, दही से, मधु से, गंगाजल से और तुलसी पत्ता डाल के जल से घंटी को शुद्ध करना चाहिए। धूप दीप चंदन थोड़ा सा घंटी को जरूर दिखाना चाहिए, तब उनको बजाने से घर में एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है और घर में शांति बनी रहती है। घंटी के बारे में और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, क्यों घंटी घर में रखा जाता है, घंटी को कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, घंटी कब कब बजाया जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार मुझे दीजिएगा। अगला वीडियो में मैं घंटी के संपूर्ण कार्यों के बारे में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।